अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली आपकी मॉक टेस्ट 2 से रिलेटेड है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ और आपका इंडोर जीके को मिला के टोटल 100 को एमसीक्यूज है और इसकी पीडीएफ जो है आपको रात तक टेलीग्राम पे मिल जाएगी और इसके आंसर्स जो है आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवरिंग डिस्टेंस इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ टाइम लेंथ देन द एक्सेलरेशन इज। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो कि डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके जितना भी उसने टाइम लिया है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन के, तो आपको बताना है इस एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ऐसे उसमें। उसके बाद अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। अगर कोई फोर्स है जिसकी 60 न्यूटन मैग्नीट्यूड है वो अप्लाई हो रहा है डायरेक्शन ऑफ मोशन में, यानी जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में हम लोग जो है उस फोर्स अप्लाई करते हैं 60 न्यूटन का, और मास जो है बॉडी का वो है 10 kg। इनिशियली मूविंग विद 2 मीटर पर सेकेंड, और उसकी इनिशियल स्पीड जो दे रखी है वो आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 4 सेकेंड, तो वो बॉडी जो है 4 सेकेंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आपका आएगा 56 मीटर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बुलेट ऑफ मास 10 इज फायर्ड फ्रॉम अ राइफल। एक बुलेट है जिसका मास है वो कोई राइफल से फायर की जाती है। द बुलेट टेक्स 0.003 सेकेंड टू मूव थ्रू इट्स बैरल एंड लीव्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। उसको 0.03 सेकेंड लगते हैं राइफल से निकलने में, और जैसी निकलती है तो उसकी वेलोसिटी जो रहती है वो रहती है 300 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द फायर। तो आपको बताना है कि बुलेट ने राइफल पे कितना फोर्स लगाया होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है 1000 न्यूटन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको इसमें से बताना है कौन सा इसमें जो है वो इनकरेक्ट है। तो 10 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी, ये ऑल ऑफ दिस, ये चारों ही इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट दिए हुए हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एडिशन मतलब हाइड्रोजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ये भी गलत है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज रिडक्शन। ऑक्सीजन का एडिशन होना ये रिडक्शन कहलाता है, तो ये बात भी गलत है। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट। केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट को ऑक्सीडाइज कर देता है, ये बात भी गलत है। तो इस इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा डी, ऑल ऑफ दीज। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लीस्ट एट सम रीजन ऑफ द अर्थ। जो वेट होता है किसी ऑब्जेक्ट का उस किसी रीजन में सबसे कम रहता है। व्हाट विल बी द कलर ऑफ बेयर फाउंड इन द रीजन। तो आपको बताना है उस रीजन में बेयर्स का कलर क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा आपका 4 का है वो है ए, ब्लैक। उसके बाद एन एम्प्टी क्लोज ड्रम एंड अ फिल ड्रम ऑफ सेम डायमेंशन विल ब्रिंग। कोई एम्प्टी क्लोज ड्रम है और कोई फिल ड्रम है, उन जिसका डायमेंशन सेम है, तो क्या चीज़ करेंगे, उनका क्या चीज़ जो है रहेगा। तो इसका 5 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सेम अप थ्रस्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनिक बूम्स आर कॉज्ड बाय द कम्बाइनेशन ऑफ। सोनिक बूम जो है वो किस चीज़ के कम्बाइनेशन की वजह से होता है। तो 11 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सुपरसोनिक स्पीड एंड प्रेशर वेरिएशन की वजह से। उसके बाद द लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपेगेट ओनली इन। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं वो किस चीज़ में पाई जाती हैं खाली। तो 12 का करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दी अबव, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस तीनों में जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपकी प्रोपेगेट करती हैं, चलती हैं। उसके बाद विच इज़ नॉट द कंडीशन फॉर हियरिंग साउंड। 13 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, देयर मस्ट बी अ मटेरियल मीडियम टू पिक अप अ प्रोपेगेट एनर्जी। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अप थ्रस्ट यू इज इक्वल टू द 1/4 वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर। कोई ऑब्जेक्ट के एयर के 1/4 के बराबर अगर अप थ्रस्ट है, देन द वेट लेफ्ट फेल्ट इन द लिक्विड इज। तो कितना वेट जो है उसका लिक्विड में होगा ये आपको बताना है। तो 6 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 3/4 वेट। उसके बाद इफ वेव मूव अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन 0.5 सेकेंड। कोई वेव है जो कि मूव कर रही है 10 मीटर 0.5 सेकेंड में। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द वेव इफ फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 200 हर्ट्ज दे रखी है आपको, तो उसकी वेवलेंथ आपको फाइंड करनी है। तो 7 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 1 मीटर। उसके बाद द रेशियो ऑफ द हाइट फ्रॉम विच 2 बॉडीज आर ड्रॉप्ड इज 3.5 रेस्पेक्टिवली। आपको रेशियो दे रखा है हाइट का, किसी दो बॉडी को हम लोग जो है ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो उनका जो हाइट का रेशियो है वो है 3:5। उसके बाद द रेशियो ऑफ देयर फाइनल वेलोसिटीज इज।
तो फाइनल वेलोसिटीज़ का रेशो क्या होगा? तो 8 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, √3 और रेशो √5 का आपका रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अ पार्टिकल विद रेडियस r इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड। कोई पार्टिकल है जिसका रेडियस आपको r दे रखा है, वो एक सर्कुलर पाथ पे कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। द टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल इज t, अगर टाइम पीरियड उस पार्टिकल का t है, कैलकुलेट द टाइम फॉर द मूव फॉलोइंग आफ्टर t इज इक्वल टू t/6, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। आपको यहाँ पे इसमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है इसकी पार्टिकल की। तो 14 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, 6r डिवाइड बाई टी। उसके बाद है टू मासेस 1 ग्राम एंड 4 ग्राम आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी। दो मासेस हैं जिनका 1 ग्राम है एक का वेट और एक 4 ग्राम का है, वो इक्वल काइनेटिक एनर्जी से चल रहे हैं। द रेशो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटम, तो उनके लीनियर मोमेंटम में मैग्नीट्यूड का रेशो क्या होगा ये आपको बताना है। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, आपका 1:2 का रेशो रहेगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बुलेट ऑफ मास 25 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 200 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज स्टॉप विद इन 5 सेंटीमीटर ऑफ द टारगेट। अगर कोई बुलेट है जिसका मास है 25 ग्राम, वो की वेलोसिटी से जो है चल रही है, जिसके वेलोसिटी आपको दे रखी है 200 मीटर पर सेकेंड, और वो टारगेट पे लगने के 5 सेंटीमीटर के अंदर ही अंदर रुक जाती है। द एवरेज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द टारगेट इज, तो टारगेट ने उसके ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा उस बुलेट को रोकने के लिए, ये आपको बताना है। फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको बताना है। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन इज 1 न्यूटन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट का आपको इसमें फॉर्मूला बताना है, कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, CuNO3 का होल ट्वाइस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑफ 1 ग्राम ऑफ CaCO3 इज। कितने कार्बन के एटम्स होंगे 1 ग्राम ऑफ CaCO3 में। तो 18 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 6.022 इंटू 10⁻21। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ वाटर। 9 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो 19 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 3.10 इंटू 10⁻23। उसके बाद ड्यूरिंग समर वाटर कैप इन द अर्थन पॉट बिकम्स कूल बिकॉज ऑफ द फेनोमेना ऑफ। समर के जब समर होती है तो हम लोग जो पानी रखते हैं अर्थिंग पॉट में वो ठंडा हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न आपको बताना है। तो इसके पीछे का रीज़न होता है एवापोरेशन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेनोमेना वुड इंक्रीज ऑन राइजिंग टेम्परेचर। जब भी हम लोग राइज टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंक्रीज कर जाएंगी। तो 26 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, आपका एवापोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज, ये सब जो है इंक्रीज हो जाएगा जब भी हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर H2O। द रेशो बिटवीन मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन जो है वो रिएक्ट करता है वाटर से H2O बनाने के लिए। तो आपको बताना है दोनों के मासेस का रेशो कितना होगा। तो 20 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, 1:8 का रेशो। उसके बाद मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोन, आपका ओजोन का मॉलिक्यूलर मास बताना है। 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 14U। उसके बाद है आपका 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डेल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, एटम्स ऑफ ऑल सब्सटेंस आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था उसने अल्फा पार्टिकल का सोर्स किसको बताया था। तो 27 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, हीलियम न्यूक्लियस। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर आइसोबार्स। इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो कि आइसोबार है। 28 का करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस। 29 का आपका करेक्ट ऑप्शन है बी, नील बोर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड शुगर। शुगर एंड कैम्फर को अलग करने के लिए कौन सा हम लोग जो है मेथड यूज कर सकते हैं। 30 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, सब्लिमेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनमें से किसके पास सबसे ज़्यादा जो है मॉलिक्यूल्स होंगे। तो आपका 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, 1 ग्राम ऑफ H2।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग अ गैस इनटू लिक्विड? कौन सी कंडीशन इनमें से सबसे सही होगी जब भी हम लोग गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे? तो 24 का करेक्ट ऑप्शन इज ए, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क शोज इफेक्ट ऑफ। वाटर और मिल्क का जो है मिक्सचर क्या कहलाता है? तो ये जो है हम लोग को टिंडल इफेक्ट शो करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद है सॉलिड आर डिस्पर्स इन लिक्विड कॉल्ड। वो सॉलिड जो कि लिक्विड में डिस्पर्स हो जाते हैं उनको उसको क्या कहते हैं हम लोग? तो 32 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, सस्पेंशन। उसके बाद इफ द सॉल्यूशन ऑफ इज 400 मिलीलीटर एंड सॉल्वेंट इज 30, सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट? अगर यहाँ पे सॉल्यूशन आपको 400 ml दे रखा है और सॉल्वेंट जो है वो 30 ml दे रखा है, तो ये बताना है कि परसेंटेज जो है सॉल्यूट का कितना होगा उसके अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, आपका 25। उसका है 34 वैक्यूल इज सराउंडेड बाय। वैक्यूल जो है वो किस चीज़ से सराउंडेड होता है? तो 34 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, टोनोप्लास्ट से। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अनडिफाइंड न्यूक्लियस रीजन इन द बैक्टीरिया इज। बैक्टीरिया के अंदर अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन जो होता है उसको क्या कहलाया जाता है? 35 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, न्यूक्लियोइड। उसके बाद द पावर हाउस ऑफ द सेल आर। पावर हाउस सेल क्या होता है? तो इसका आएगा करेक्ट ऑप्शन ए, माइक्रोकांडिया। उसके बाद 37 सिंपल टिश्यू आर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सिंपल टिश्यू है? तो आएगा आपका बी, पेरेंट कायमा, कॉलन कायमा एंड स्क्लेरेंट कायमा। उसके बाद द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीज ड्यू टू। स्टेम और रूट की जो गिर्थ होती है वो किस चीज़ की वजह से इंक्रीज करती है? तो 38 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लेटरल स्टेम की वजह से। उसके बाद है आपका 44 मर्साइलिया एंड हॉर्स टेल्स बिलोंग्स टू। तो इसका 44 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा होगा। यहाँ पे कुछ आपको जो है फीचर्स दे रखे हैं जैसे कि वाटर लिविंग एनिमल्स बॉडी इज मेड ऑफ 2 लेयर ऑफ सेल्स, सम ऑफ देम लिव इन कॉलोनीज कोरल्स व्हाइल अदर्स हैव सॉलिटरी लाइफ स्पैन हाइड्रा, और बॉडी कैविटी एब्सेंट। तो इनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन से जो है इसमें से करेक्ट ऑप्शन होगा। तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक मसल्स आर सिलिंड्रिकली ब्रांच। तो इसका 39 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी। उसके बाद अ पर्सन मेट विद एन इंसिडेंट इन विच 2 लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर डिसलोकेटेड, विच अमंग द फॉलोइंग मे बी द पॉसिबल रीजन। अगर कोई पर्सन है जिसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी जो लॉन्ग बोन थी, बड़ी बड़ी जो 2 लॉन्ग बोन थी वो डिसलोकेटेड हो गई, अपनी जगह से हट गई, तो इनमें से कौन सा ऐसा रीज़न हो सकता है इसके पीछे? तो इसका 40 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, लिगामेंट ब्रेक की वजह से। उसके बाद द लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स इज फॉर्म बाय। किडनी की जो लाइनिंग होती है वो किस चीज़ से बनती है? तो 41 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47 डीपीटी वैक्सीन इज गिवन फॉर। डीपीटी वैक्सीन जो है किस डिसीज़ के अगेंस्ट दी जाती है आपको? तो इसका 47 का करेक्ट ऑप्शन इज सी, डिप्टेरिया, निमोनिया एंड टेटनस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिसमैच। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि मिसमैच है? एड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पोलियो वायरल इन्फेक्शन, मलेरिया, प्रोटोजोअन इन्फेक्शन, एलिफेंटिसिस, हेलिमिन इन्फेक्शन। तो इसका जो आपका करेक्ट ऑप्शन है 48 का वो है ए, एड्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। उसके बाद है 49 बायो फर्टिलाइजर्स आर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बायो फर्टिलाइजर है? तो 49 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। उसके बाद आपका एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम इज। प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कौन सा इनमें से? 42 का आपका करेक्ट ऑप्शन इज बी, बायरोफाइटा। उसके बाद द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स इज सीन इन। लार्जेस्ट ग्रुप एनिमल का कहाँ पे देखा जाता है, कौन से उसमें ग्रुप में? तो 43 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। उसका आपका है सॉइल इरोजन, क्वेश्चन नंबर 50 सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय। सॉइल इरोजन को से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो 50 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को लगा के हम लोग जो है वो सॉइल इरोजन से बच सकते हैं। अब जो है आपका इसका मैथ का पार्ट है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द पॉइंट्स पी। को इसमें से कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल का एरिया बताना है। पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 0,1, 0.0,5 और 3,5, 4। ये आपको पॉइंट रखे हैं। इसको पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो ट्राइंगल बन जाएगा उसका आपको बताना है एरिया कितना आएगा।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी 6 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद इन फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू एच एफ, यहाँ पे आपको एक फिगर दे रखी है जिसमें कहा है कि ए बी जो ये वाली आपकी लाइन है, ये वाली, ये अगर पैरेलल है एच एफ के, ये वाली लाइन के आपके पैरेलल है, और डी ई पैरेलल है एफ जी के, और डी ई जो पैरेलल लाइन है ये वाली आपकी, ये पैरेलल है इस वाली लाइन के, देन द मेजर ऑफ एंगल एफ डी ई, तो आपको एफ डी ई बताना है, एफ और डी ई ये वाला एंगल आपको बताना है इसमें क्या होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है 52 का वो है आपका बी, 80 डिग्री आएगा। उसके बाद है इन फिगर इफ ए सी इज बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, आपको यहाँ पे एक नीचे ये वाली फिगर दे रखी है, ये वाली, इसमें बताना है कि ए सी जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए बी डी का। जो आपको ये वाली लाइन दे रखी है ए सी, वो ए बी डी, एंगल ए बी डी यहाँ जो एंगल बन रहा है तो इस तरीके से उसका बाइसेक्टर है, बाइसेक्ट कर रही है सच दैट कि ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन आपकी 3 सेंटीमीटर आ रही है, एंड ए सी इज़ 5 सेंटीमीटर, और ये जो आपका ए सी है ये बीच वाली लाइन ये 5 सेंटीमीटर है। देन द सी डी इज़, तो आपको सी डी बताना है, यानी ये वाली, ये जो लाइन है आपका इसका मेजरमेंट बताना है। तो इसका मेजरमेंट जो आएगा आपका 57 का वो है आपका C4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ पे आपको फिगर दे रखी है, इसमें कह रहा है कि ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये वाली लाइन आपको जो है पैरेलल दे रखी है इस वाली लाइन के सी डी के। देन आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो 53 का जो आपका आएगी वैल्यू वो आएगी ए 100 डिग्री। उसके बाद इन विच इन फिगर इफ ए बी परपेंडिकुलर टू बी सी, यहाँ पे एक फिगर है जिसमें आपको कह रहा है कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, ये आपको ये परपेंडिकुलर दे रखी है इस लाइन पे बी सी पे, ये वाली लाइन पे। देन द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कितनी आएगी। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा 54 का वो होगा आपका बी 22 डिग्री। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58 D, E, F are the midpoints of the sides of BC, CA and AB respectively of a triangle ABC. Then triangle ADEF is congruent to triangle. अगर DEF जो है वो मिड पॉइंट्स हैं, कोई भी लाइन है BC, CA और AB पे रिस्पेक्टिवली, और कोई ट्राइंगल के ABC कोई ट्राइंगल है उस पे जो है आपका DEF मिड पॉइंट्स हैं लाइन BC, CA और AB पे, देन द ट्राइंगल AD जो आपका ट्राइंगल है DEF वो कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्राइंगल की, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो आएगा 58 का वो आएगा आपका डी AFE, BFD और 3DE। आपका द फिगर फॉर्म बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ द स्क्वायर, कोई स्क्वायर है उसकी एडजेसेंट साइड के अगर हम लोग मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो कौन सी फिगर जो है वो फॉर्म होगी। तो इसमें जो आपका आएगा वो आएगा एक स्क्वायर और बन जाएगा। उसके बाद इन अ कोऑर्डिनेटर ABCD, कोई कोऑर्डिनेटर है ABCD जिसमें एंगल A प्लस एंगल C इज 2 टाइम्स एंगल B प्लस एंगल C एंगल D। अगर एंगल A और एंगल C को प्लस करते हैं तो वो 2 टाइम्स हो जाता है एंगल B और CD के। इफ़ एंगल A इज़ 140, एंगल A की वैल्यू अगर 140 डिग्री है, एंगल D की वैल्यू 60 डिग्री है, देन द एंगल ऑफ B, एंगल ऑफ B बताना आपको कितना आएगा। 60 का करेक्ट ऑप्शन इज A 60 डिग्री। इसमें आपका 78 क्वेश्चन नंबर है इफ़ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ इक्वल ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर द एरिया इज, अगर कोई आपको इक्वलेटरल ट्राइंगल दे रखा है जिसमें आपको मीडियन की लेंथ दे रखी है वो है आपकी x सेंटीमीटर, आपको बताना है कि इसमें जो है एरिया कितना होगा फिर इसका। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आपका C x स्क्वायर डिवाइड बाय √3। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 इफ़ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल देन द एरिया इन द इंक्रीज ऑफ द ट्राइंगल इज, अगर जो आपका साइड ट्राइंगल की हर साइड को डबल कर दिया जाता है तो कितने परसेंट का एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ट्राइंगल का। तो इसका आएगा आपका C 300%। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड विद मेहराब, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि मेहराब से रिलेटेड है। तो इसका आपका जो 84 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ए अ सेमी सर्कुलर नीच इन द वॉल ऑफ द मॉस्क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से जुड़े हुए नहीं है। तो 85 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑल ऑफ दी अबव, यानी तीनों ही जो है ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से एसोसिएट नहीं करते हैं। उसके बाद व्हेन वाज द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था। तो 86 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए 1951 में पहला चेंज आया था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में।
हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल्स हैं? तो 87 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, 12 कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम इज द डिस्टिंक्ट क्रिएशन ऑफ तुगलक ईरा, तो इस 81 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, टॉम ऑफ हजरत निजामुद्दीन औलिया। उसके बाद आपका है 89, क्वेश्चन नंबर 89, हु मूव द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में किसने चेंज किया था? तो आपका आएगा ए, इंदिरा गांधी ने 1951 में। उसके बाद द नेम ऑफ रेसिडेंस ऑफ मुगल एम्पायर इन दिल्ली वॉज, जितने मुगल एम्पायर्स थे वो दिल्ली में कहाँ पर रहते थे? तो 90 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए, रेड फोर्ट में। गिवन चंगेज खान वॉज आ रूलर ऑफ दिस ट्राइब, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, मंगोल्स। उसके बाद हु वॉज अकबर रेवेन्यू मिनिस्टर, अकबर का रेवेन्यू मिनिस्टर कौन था? तो 92 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए। उसके बाद आपका 97, व्हाट डज द टर्म ममलूक सिग्निफाइज, ममलूक का आपका मतलब बताना है, क्या ममलूक जो है क्या मतलब बताता है? तो 97 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, स्लेव बॉर्न टू द फ्री पेरेंट्स। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी वर्क वर प्रिमिनरली डीलिंग विद एबक, तो 98 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93, द लिटरेरी मीनिंग ऑफ सुलेह कुल इज, आपको सुलेह कुल का मतलब बताना है क्या होता है? तो 93 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, यूनिवर्सल पीस। उसके बाद व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ औरंगजेब, फुल नेम बताना है आपको, औरंगजेब का फुल नेम क्या था? तो 94 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, मुइनुद्दीन मोहम्मद औरंगजेब। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब, तो 95 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका तेग बहादुर। उसके बाद 99, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द स्लेव ऑफ अ स्लेव, किसको एक स्लेव का स्लेव कहा जाता है? तो 99 का करेक्ट ऑप्शन है वो है सी। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू इशू रेगुलर करेंसी एंड टू डिक्लेयर दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर, ये आपको बताना है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को ये जो है उसने अपनी कैपिटल दिल्ली को कहा था और वो उसने करेंसी भी इशू की थी। तो 100 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, अल्तमश। ये जितने भी थे ये सारे आपके क्वेश्चंस हो चुके हैं। आपको एक बार इसके मैथ के जितने भी हैं उसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा, आंसर मैच करने की कोशिश करिएगा और आंसर की आपको इसी वीडियो में मिलेगी।